स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर। आज हम लोग अनलोडिंग वाल्व के बारे में देखेंगे। अनलोडिंग वाल्व आपको यूनिट इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर का यूनिट 2 में और यूनिट 5 दोनों में पढ़ना है। मतलब हाइड्रोलिक सर्किट में भी अनलोडिंग वाल्व हमें देखना है और न्यूमेटिक सर्किट में भी हमें अनलोडिंग वाल्व देखना है। तो दोनों का सेम फंक्शन होगा, सेम वर्किंग प्रिंसिपल होगा। बस जहाँ पर हाइड्रोलिक होगा वहाँ पर हम लोग लिक्विड एज ए फ्लूइड यूज़ कर लेंगे, और जहाँ पर न्यूमेटिक होगा वहाँ कंप्रेस्ड एयर एज अ फ्लूइड यूज़ कर लेंगे। वो आप लोग अलग अलग कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन में पूछेगा उसके हिसाब से आप अलग अलग उससे कर लेना। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनलोडिंग वाल्व होता क्या है वो देखते हैं यहाँ पर। तो अनलोडिंग वाल्व एक तरह का प्रेशर कंट्रोल वाल्व है। इसका यूज़ हम लोग सर्किट में प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि प्रेशर रिलीव वाल्व हमने यूज़ किया था, सेम फंक्शन इसका अनलोडिंग वाल्व का ही है। सेम जैसा वो काम करता है वैसा ये भी, इसका भी फंक्शन सेम ही है। इसके पास भी 2 पोर्ट होते हैं। एक पोर्ट जो होता है वो, अगर हाइड्रोलिक सर्किट है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, तो वहाँ पर एक पोर्ट जो होगा, फर्स्ट पोर्ट जो होगा इसका, वो कनेक्टेड होगा हमारा पंप के साइड से, और अनदर पोर्ट जो होगा वो टैंक के साइड से कनेक्टेड होगा। तो वो देख लेते हैं यहाँ पर। ये इसका डायग्राम है। आप देखो यहाँ पर, मैंने अभी बता रहा था कि 2 पोर्ट इसके पास होता है। तो यहाँ पर आपको एक पोर्ट नज़र आ रहा है जो पंप के साइड से कनेक्टेड है। मतलब अगर ये हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ किया जा रहा है तो ये पंप के साइड कनेक्टेड है। यहाँ से प्रेशराइज फ्लूइड जो होगा वो इन करता हुआ रहेगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये स्पूल से ये क्लोज़ किया हुआ है। और ये टैंक के साइड कनेक्टेड है। ये टैंक में ऐसे करके यहाँ से चला जाएगा। यहाँ पर टैंक लगा हुआ है। इसका कंस्ट्रक्शन देख लो क्या क्या लगा हुआ है। ये सब ऑलरेडी आप जानते हो, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये नोब लगा हुआ है जो एक तरह का प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू लिखा हुआ है। इस स्क्रू से हम लोग प्रेशर को एडजस्ट करते हैं। जितना भी रिक्वायर्ड प्रेशर होता है हम इससे एडजस्ट कर लेते हैं। अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर ये वाल्व ओपन होता है, अदरवाइज़ ये वाल्व नॉर्मल पोजीशन पे क्लोज होता है। ये स्पूल है, ये स्प्रिंग है। ये यहाँ पर जो ये नज़र आ रहा है आपको, ये और ये एक तरह का स्पूल है। इसको स्पूल बोलते हैं। यहाँ पर एक नज़र आ रहा है पायलट लाइन, आप यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं। ये टैंक से कनेक्टेड है। और यहाँ पर जो थोड़ा सा होल दिया गया है वो ड्रेनेज के लिए दिया गया है। मान लीजिए कि फ्लूइड यहाँ पर किसी भी तरीके से लीक करके इस वाले चेंबर में आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, तो क्या होगा, वहाँ से जो भी फ्लूइड या गैस आया वहाँ पर उसको हम लोग लिक्विड, यहाँ पर जो भी लिक्विड यहाँ पर फ्लूइड आया उसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेंगे। ये स्प्रिंग तो आप देख ही लिए, ये पंप से कनेक्टेड। ये पायलट लाइन दे रहा है। पायलट लाइन मतलब जहाँ पर भी हमें प्रेशर को कंट्रोल करना है वहाँ से एक पाइप का सप्लाई यहाँ पर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक्चुएटर के इनलेट के पास हमें प्रेशर को कंट्रोल करना है कि वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड प्रेशर है एक्चुएटर उसी पर काम करना चाहिए। और किसी भी तरीके से अगर वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है लोडिंग की वजह से, अनलोडिंग की वजह से, लोडिंग की वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हो जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ वहाँ से एक पाइप हम लोग कनेक्ट करके यहाँ पर पायलट लाइन के फॉर्म में सप्लाई दे देते हैं। जिससे क्या होता है, यहाँ पर फ्लूइड का प्रेशर यहाँ पर आता है। और फिर अगर ये उस प्रेशर से ज़्यादा अगर हो गया, अगर मान लीजिए कि एक्चुएटर जो रिक्वायर्ड प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर पे वो वर्क करने लगा, या वहाँ पर इनलेट के पास, एक्चुएटर के इनलेट के पास अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पर पायलट लाइन से यहाँ पर सिग्नल प्रोवाइड करेगा और ये प्रेशराइज फ्लूइड जो होगा इस स्पूल को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा, यहाँ तक शिफ्ट कर देगा। जिससे क्या होगा, ये स्पूल यहाँ चला जाएगा और पंप का सप्लाई यहाँ टैंक में चला जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं इसका वर्किंग। वर्किंग हम लोग देख रहे हैं। तो नॉर्मल पोजीशन पे ये जो होता है वाल्व वो क्लोज होता है। नॉर्मल पोजीशन पे ये वाल्व क्लोज होता है। जैसा कि फ्लूइड का सप्लाई जहाँ पर पंप के साइड से जा रहा है, चेक वाल्व होते हुए, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व डीसीवी होते हुए, वो नॉर्मल कंडीशन पे चला जा रहा है एक्चुएटर में। लेकिन अगर किसी भी तरीके से एक्चुएटर के इनलेट के साइड, एक्चुएटर अगर लगा हुआ है, एक्चुएटर के इनलेट के साइड प्रेशर वहाँ पर हाई हो जाता है, तो हाई होने के बाद प्रेशर क्या करता है, एक पायलट लाइन यहाँ लगा होता है जो इस वाल्व में सप्लाई किया जाता है। ये वाल्व में यहाँ पर जो रिमोट पायलट लाइन है वहाँ पर सप्लाई किया जाता है। जिससे क्या होता है, जैसे यहाँ पर इनलेट के पास एक्चुएटर, मान लीजिए ये है, एक्चुएटर के इनलेट के पास यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, तुरंत ये सिग्नल पायलट लाइन से यहाँ पर दे देगा। मतलब ये सप्लाई यहाँ पर तुरंत यहाँ का प्रेशर हाई हो जाएगा। प्रेशर जैसे ही हाई होगा, ये स्प्रिंग जो है, ऊपर में जो नोब लगा हुआ है, जो स्क्रू है, वो क्या कर रहा है, एक फिक्स्ड प्रेशर पे वो एडजस्ट किया हुआ है। अगर उससे जैसे ही इसका प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, नीचे से अपवर्ड फोर्स इस स्पूल पे लगाएगा। जैसे ही स्पूल पे फोर्स लगेगा और प्रेशर जो डिफरेंस होगा या फोर्स का जो डिफरेंस होगा, स्प्रिंग फोर्स अगर कम हो गया और नीचे का जो पायलट लाइन का प्रेशर का फोर्स ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा,
ये यहाँ पर ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा और जैसे ही ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा ये भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और फ्लूइड का सप्लाई डायरेक्टली पंप से होकर टैंक में जाने लगेगा। तो पंप से होकर टैंक में जाएगा तो क्या होगा, सर्किट का जो ओवरऑल प्रेशर था वो कंट्रोल हो जाएगा और जिससे कि क्या होगा, यहाँ पर जो एक्चुएटर के इनलेट के साइड का प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इसका हम लोग यूज़ इसीलिए करते हैं, मतलब मिनिमम लोड पर किसी भी एक्चुएटर को वर्क करने के लिए इस वाल्व का हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब प्रेशर जो रिक्वायर्ड प्रेशर है उसी प्रेशर पे ये काम करना चाहिए। सेम फंक्शन इसका प्रेशर रिलीफ वाल्व जैसा है, बस प्रेशर रिलीफ वाल्व में क्या होता था कि पंप प्रेशर रिलीफ वाल्व का सर्किट जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंस होता था वहाँ। तो आपको अगर प्रेशर रिलीफ वाल्व का सिंबल याद होगा, हम लोग कैसे बनाते थे, प्रेशर रिलीफ वाल्व का सिंबल ऐसे बनाते थे और यहाँ से पंप रहता था, ये पंप साइड से जाता था, ये चला जाता था टैंक में और इनलेट साइड से ही, पंप के साइड से ही हम लोग एक पायलट लाइन सप्लाई करते थे और क्या होता था, यहाँ पर एक एरो लगा हुआ होता था। तो इसी टाइप से होता था, या आप इसको ऊपर करके भी शो कर सकते हो, अगर ऊपर करोगे तो एरो ऊपर हो जाता था। तो वहाँ पर क्या होता था, इनलेट के साइड से ही, पंप के साइड से ही हम लोग पायलट लाइन सिग्नल सप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर हम लोगों को वहाँ पर अगर किसी भी पार्टिकुलर लोकेशन पे हमें अगर प्रेशर को कंट्रोल करके रखना है, मतलब एक्चुएटर के पास हमें प्रेशर को कंट्रोल करके रखना है, तो वहाँ पर हम लोग इस वाल्व से हम लोग प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों सेम वर्किंग पे काम करता है कि नॉर्मल पोजीशन पे क्लोज है और फिर जैसे ही प्रेशर वहाँ पर इंक्रीज़ होता है, वो था कि ओवरऑल सर्किट के प्रेशर को मेंटेन कर रखता था और ये क्या है कि एक एक्चुएटर के स्टार्टिंग पोजीशन पे अगर हम लोगों को एक मिनिमम लोड पर काम करना है, तो वहाँ पर एक फिक्स लोड पर उसे प्रेशर को, जो नोब है यहाँ पर प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू का जो नोब है, उसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं और फिर वो कंट्रोल करके जैसे ही वहाँ पर इंक्रीज़ होता है, वो फिर यहाँ से पुश कर देता है इस वाले स्पूल को पुश करने से पंप का सप्लाई जो होता है वो टैंक में जाने लगता है, जिससे ओवरऑल प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। वही अगर न्यूमेटिक सर्किट होता तो क्या होता है, यहाँ पर पंप की जगह पर कंप्रेसर के साइड से यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर आता, कंप्रेसर कंप्रेसर के साइड से आता और एक सिग्नल जो है वो भी यहाँ पर भी कंप्रेस्ड एयर का सप्लाई होता और जैसे ही प्रेशर वहाँ पर इंक्रीज़ होता है एक्चुएटर में, यहाँ पर क्या करता है, कंप्रेस्ड एयर इसको पुश कर देता है ऊपर की तरफ और ये डायरेक्टली एग्जॉस्ट में चला जाता है। तो सेम फंक्शन रहेगा वहाँ पर, यहाँ पर टैंक है हाइड्रोलिक सर्किट में तो वहाँ पर एग्जॉस्ट होता है, यहाँ पर पंप है तो वहाँ पर कंप्रेस्ड एयर का सप्लाई होता है स्टोरेज टैंक से। वो आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे, दोनों आप पढ़ चुके हो इसलिए आप वो डिफ्रेंशिएट कर लोगे। हाइड्रोलिक में पंप के साइड से आता है, न्यूमेटिक में कंप्रेस्ड एयर से साइड से आता है। इसका आप सिंबल देख लेते हैं। सिंबल क्या है देखते हैं। यहाँ पर सिंबल कैसा होता है, हमने देखा जब भी हम लोग प्रेशर कंट्रोल वाल्व पढ़ते हैं तो उसका सिंबल हम लोग एक पहले बॉक्स बनाते हैं। से जैसा प्रेशर रिलीफ वाल्व का है, लगभग लगभग सेम सिंबल इसका होगा, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा। ये पंप साइड हो जाएगा, अगर हम लोग हाइड्रोलिक सर्किट में इसका यूज़ करेंगे तो ये पंप साइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, टैंक साइड हो जाएगा। यहाँ पर एक एरो हो जाएगा, मान लीजिए अगर हम नीचे से पायलट लाइन सप्लाई देंगे तो एरो को हम लोग को नीचे शो करना पड़ेगा, ये ऊपर की तरफ पुश करेगा इसको। यहाँ पर ये जो होगा डैश 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 डैश, ये एक तरह का रिमोट पायलट लाइन होगा जो कहीं किसी लोकेशन से आ रहा होगा। यहाँ पर इसका यहाँ से नहीं आ रहा है, यहाँ से भी नहीं आ रहा है, वो कहीं अलग लोकेशन से आ रहा है, मतलब कहीं पर एक्चुएटर लगा हुआ है ऐसे करके, वहाँ से इसको सप्लाई हम दे रहे हैं। एक्चुएटर नीचे में लगा हुआ है, यहाँ से सप्लाई होकर जा रहा है ये। तो ये हम लोग बस ऐसे करके शो करते हैं, मतलब नीचे में थोड़ा सा डैश 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 करके शो कर देंगे तो वो हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा। आप यहाँ तक भी शो कर सकते हो या थोड़ा सा आपको अगर मन होगा थोड़ा सा आप ऐसे करके ऐसे इधर भी शो कर सकते हो। तो ये हम लोग का इसका सिंबल हो गया। ये टैंक साइड है, यहाँ से फ्लूइड ऐसे करके आ रहा है और यहाँ पर आगे जाना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी इस पोजीशन पे ये क्लोज़ है। जैसे ही क्या होगा, यहाँ पर इस पायलट लाइन का प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ये क्या करेगा, ये स्पूल मानते हैं, ये स्पूल को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा और धीरे-धीरे ये वाल्व को ओपन कर देगा। ओपन जैसे ही होगा, पंप का सप्लाई टैंक में यहाँ जाने लगेगा। इसका हमने सिंबल देख लिया है। सिंबल में आपको इतना ही याद रखना है, ये जो मैंने बताया था एरो बॉक्स और नीचे डॉट 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 डॉट, ये आपको याद रखना है और एक तरफ पंप कर देना, एक तरफ टैंक कर लेना। ये इसका सिंबल हो गया। अब इसका देखते हैं कि सर्किट में कैसा यूज़ होता है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि सर्किट में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ पाओगे। ये इसका सिंबल है, यही आपको सिंबल बता रहा था। यहाँ पर स्प्रिंग दिखाया गया है, ऊपर में स्प्रिंग है, एडजस्टेबल स्प्रिंग, मतलब ये एरो हो गया तो एडजस्टेबल स्प्रिंग हो गया। यहाँ पर अपोजिट साइड से दिखाया गया है, मैं पंप उस साइड से लिया था, लेफ्ट साइड लिया था, यहाँ पर पंप राइट ले लिया है, यहाँ पर ये टैंक हो गया। ये यहाँ पर स्पूल मानते हैं, यहाँ पर ये पायलट लाइन है। यहाँ से मान लीजिए सिग्नल जैसे ही आएगा, ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा तो पंप यहाँ से इधर चला जाएगा। आपको एरो के हिसाब से उसका नेमिंग करना है। जैसे यहाँ पर एरो इस साइड शो कर रहा है तो इसका मतलब पंप इधर होगा और टैंक इधर होगा। मैंने जब फिगर बनाया था तो मैंने एरो इधर शो किया था तो मेरा पंप इधर होगा, यहाँ पर टैंक होगा, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लोगे।
आगे देखते हैं सर्किट। सर्किट इसका कैसे बनेगा, जैसे हम लोग सर्किट अब तक पढ़ते आए हैं। यहाँ टैंक है, यहाँ पर मानते हैं पंप हम लोग लगा दिए। पंप लगाने के बाद फिर हम लोग ऊपर गए, यहाँ पर हम लोग लगा दिए अनलोडिंग वाल्व। ये अनलोडिंग वाल्व लग गया, या टैंक में इसका सप्लाई जा रहा है। उसके बाद ये चला गया सप्लाई ऊपर। चेक वाल्व लगाना है तो चेक वाल्व लगा सकते हो। यहाँ पर चेक वाल्व का कनेक्शन थोड़ा अपोजिट लग रहा है मुझे, ऐसे करके ऐसे, या नहीं भी लगाओगे तो चेक वाल्व के बिना भी हो जाएगा। वो आपको समझाने के लिए बस यहाँ पे हमें समझना है कैसे काम करता है, बस उससे ज़्यादा हमें यहाँ पे नहीं समझना है। तो ये एक्चुएटर हो गया, ऐसे मानते हैं कोई सिंगल सिलेंडर, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है या जो भी है, एक्चुएटर हो गया। यहाँ से फ्लूइड इधर से भी आ रहा होगा और टैंक में जा रहा होगा। रफली मैं आपको बता दे रहा हूँ समझाने के लिए। डीसीबी वीसीबी आपको अगर लगाना हो तो यहाँ पे लगा दोगे, या डीसीबी बाद में लगा दोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, पायलट लाइन हम लोग यहाँ से सप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक्चुएटर की इधर से पायलट लाइन एक सप्लाई होके वो क्या आता है, वो यहाँ पर आ जाता है। यही पायलट लाइन यहाँ पर आता है, मतलब एक पाइप का कनेक्शन हम दे देते हैं। तो पंप कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर हमें मानते हैं कि यहाँ पर जैसे ही प्रेशर, यहाँ पर इस पोजीशन का प्रेशर इंक्रीज़ हुआ लोडिंग अनलोडिंग की वजह से, तो क्या होता है, यहाँ पर सिग्नल जैसे ही प्रोवाइड यहाँ पर होता है, पायलट लाइन सिग्नल प्रोवाइड करता है, प्रेशराइज्ड फ्लूइड को यहाँ पर सप्लाई करता है, जिससे क्या होता है, अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो गया जो रिक्वायर्ड प्रेशर है उससे, या जितना पर वो वाल्व सेट किया गया है एडजस्टेबल स्क्रू से, उससे ज़्यादा हो गया, स्पूल को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा। जैसे ही स्पूल को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, फ्लूइड का सप्लाई यहाँ से तो इधर जा ही रहा था, ये इधर जा भी जाना लगेगा, इधर जाकर वो टैंक में जाना लगेगा। टैंक में जाना लगेगा तो इधर का सप्लाई जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ही रिड्यूस होगा, यहाँ पर प्रेशर ओवरऑल जितना प्रेशर चाहिए था आपको यहाँ पर एक्चुएटर के इनलेट के पास, वो प्रेशर आपका मेंटेन हो जाएगा। मेंटेन हो जाएगा तो हमारा जो रिक्वायरमेंट था मिनिमम लोड पर सिस्टम को वर्क करना, वो हमारा फुलफ़िल हो जाएगा। तो यही आपको सर्किट यहाँ पर मैंने दिखा दिया है, रफली आपको शो कर दिया है। अगर एग्ज़ाम में आप सर्किट दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। एक और सर्किट मैंने यहाँ पर डाउनलोडेड फॉर्म में यहाँ पे लगाया है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ये लगा हुआ है, यहाँ सप्लाई जा रहा है, पंप के होते हुए यहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर एक प्रेशर रिलीव वाल्व लगा हुआ है और यहाँ पर अनलोडिंग वाल्व लगा हुआ है। तो प्रेशर रिलीव वाल्व का क्या काम है? प्रेशर रिलीव वाल्व का काम है कि जो भी सिस्टम है तो फ्लूइड यहाँ से होते हुए जा रहा है, ये ओवरऑल सर्किट के पूरे प्रेशर को ही मेंटेन कर रहा है। जैसे यहाँ पर प्रेशर इस सर्किट में, जैसे ही यहाँ पर ओवरऑल प्रेशर को पहले यहाँ पर चेक करते हुए आगे सप्लाई करता है। जैसे ही यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ इस पोजीशन पे, वो क्या करता है, फ्लूइड का सप्लाई यहाँ से ओपन करके यहाँ पर डायरेक्टली टैंक में सप्लाई कर देता है, जिससे पूरे सर्किट का प्रेशर मेंटेन हो जाता है। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे हमें इस पोजीशन पे करना है मेंटेन, हो सकता है इसके अचानक यहाँ पर जब लोडिंग होता है तो उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। तो वहाँ पर जब कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एक अनलोडिंग वाल्व लगा देते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पर एक पायलट लाइन लगा हुआ है। जैसे ही इस पोजीशन का प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, वो क्या करेगा, अनलोडिंग वाल्व अनलोड कर देगा फ्लूइड को, मतलब फ्लूइड को यहाँ से सप्लाई करके वो डायरेक्टली टैंक में सप्लाई कर देगा। जिससे क्या होगा, यहाँ पर जो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ था वो हमारा कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल फॉर्म में प्रेशर हम लोग यहाँ पर सिस्टम में एक्चुएटर में सप्लाई कर देंगे, वो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो सर्किट अगर आप बनाना चाहो तो दोनों में से कोई एक सर्किट जो मैं बताया हूँ वो बना सकते हो, या आपको ये बनाना होगा तो ये भी बना सकते हो। सर्किट अगर आप बना लोगे तो अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम होगा तो सर्किट बनाकर अगर शो कर दोगे तो एग्जामिनर जो होगा, वो जो इवेलुएटर होगा, वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकता है। और अगर बात रही न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक की, तो अगर आप हाइड्रोलिक में अगर क्वेश्चन में पूछेगा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में सिर्फ बोलेगा कि अनलोडिंग वाल्व, व्हाट इज अनलोडिंग वाल्व, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ऐसे करके पूछ सकता है। वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि हाइड्रोलिक सिस्टम में अनलोडिंग वाल्व बताइए, न्यूमेटिक सिस्टम में अनलोडिंग वाल्व बताइए। मेरे ख्याल से कभी भी ऐसा नहीं देना चाहिए। अगर देता भी है तो आप अपने हिसाब से उसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे कि हाइड्रोलिक में अगर हम यूज़ करेंगे तो वो लिक्विड एज अ फ्लूइड होगा, प्रेशराइज्ड लिक्विड एज अ फ्लूइड होगा, और अगर न्यूमेटिक में यूज़ करेंगे तो कंप्रेस्ड एयर एज अ फ्लूइड होगा। वो आप अपने से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। फेसबुक पे भी अपना एक इंजीनियर सरदार का पेज बना हुआ है, आप उसको लाइक करके वहाँ से भी जो भी लिंक मैं अपलोड किया हूँ वहाँ से आप ले सकते हैं, देख सकते हैं उसको। और जब भी मैं न्यू लेक्चर डालता हूँ तो लिंक वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से अगर लाइक पेज करे रहेंगे तो वहाँ पे आप लिंक देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।